होगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में कहीं से अचानक बांसुरी की मधुर और रहस्यमयी धुन गूंज उठे, जो सीधे आपके हृदय को छू जाए और आपको अद्भुत अनुभूति दे। वृंदावन से दूर यमुना के किनारे बसा छोटा सा गांव नंदपुर हमेशा अपनी शांति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को चकित कर दिया। हर रात जब घड़ी 12 बजती, हवा में बांसुरी की दिव्य तान गूंजने लगती, इतनी मधुर की सुनते ही कानों में संगीत और दिल में अजीब सा रोमांच भर जाता। बच्चों के कदम थम जाते, बड़े चकित हो जाते और हर कोई सोचने लगता ये धुन कहाँ से आती है। इसी गांव में रहती थी राधिका, एक साध्वी कन्या जो अपने जीवन का हर पल कृष्ण की भक्ति में व्यतीत करती थी। उसने दिन रात मंदिर में पूजा की, तुलसी को जलाया, भजन गाए और हर समय श्री कृष्ण के नाम का स्मरण किया। जब वह बांसुरी की धुन सुनती, उसके हृदय में उत्सुकता और प्रेम की लहर उठती और उसे लगता कि यह धुन सीधे कान्हा उसे बुला रहे हैं। एक रात अमावस्या की चांदनी रात में राधिका ने संकल्प लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। मंदिर के दीपक जलाए, कदम कांपते हुए गर्भगृह की ओर बढ़ी और जैसे ही वह पहुंची, बांसुरी की धुन पहले धीमी और फिर गहरी होती चली गई, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। अचानक मंदिर में दीपक की लौ तेजी से झिलमिला उठी, घंटियां अपने आप बजने लगी और एक नीला आभामंडल फैल गया। उस दिव्य आभामंडल में प्रकट हुए स्वयं श्री कृष्ण, मुरली हाथ में, मुस्कान अधरों पर और आंखों में अनंत करुणा। राधिका भाव विभोर हो गई, नतमस्तक होकर प्रणाम किया और आंसू बहाए। श्री कृष्ण ने कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती राधिका। जब हृदय निर्मल और प्रेम सच्चा होता है, तब परमात्मा स्वयं चलकर आते हैं। ये बांसुरी की धुन तुम्हारी श्रद्धा का उत्तर थी। अब इस गांव में कोई दुख नहीं रहेगा। जो भी मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसका जीवन आनंद और शांति से भरा होगा। राधिका की आंखों में चमक और हृदय में उल्लास भर गया। अगले दिन जब उसने ये कथा गांव वालों को सुनाई, तो सभी भक्तों ने मंदिर में दीप जलाए, भजन गाए और पूरे गांव में प्रेम और आनंद का वातावरण फैल गया। कहते हैं आज भी यदि कोई सच्चे मन से मंदिर में जय श्री कृष्ण कहता है, तो हल्की सी बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जैसे कान्हा मुस्कुराकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। और इतनी प्यारी, अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सुनाने के बाद भी अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा, तो कान्हा जरूर मुस्कुरा कर कहेंगे, अरे मेरे भक्त, कथा तो सुनी पर चैनल को अपना प्रेम देना भूल गए। ओपन माउथ स्माइल, फोल्डेड हैंड्स, चमकता दिल।